निर्णायक दिन ये बिहार के लिए और एग्जिट पोल के नजरिए से सबसे सटीक अनुमान हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उन 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां पर उपचुनाव हुए थे और वहां पर भी कांटे की टक्कर और बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार के नजरिए से देखें तो इन उपचुनावों में अच्छा करना उनके लिए सत्ता में बने रहने या फिर बाहर होने का सवाल बन जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। वोट परसेंटेज क्या कह रहा है हमारे एग्जिट पोल का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। 46% वोट शेयर शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत करीब 3% वोट ही पीछे है कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के। यानी एक बार फिर से यहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जो कि चुनावों के वक्त देखा गया था। रोहित, लेकिन क्या ये 3% जैसा वोट शेयर में दिख रहा है वैसा सीटों में भी दिखाई देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 1-1%, 2-2% पर सीटों में बड़ी तब्दीलियां देखी गई हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसके पहले कहा यह जा रहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने घोड़ों को बांधना शुरू कर दिया था कि कहीं खरीद फरोख्त की स्थिति ना आ जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको 9 सीटों की दरकार है कि 9 सीट आ जाए, तो सीटें 16 से 18 आ सकती हैं बीजेपी के खाते में और 10 से 12 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस के खाते में। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल का यह अनुमान मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी को 16 से 18 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें और 1 सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है, ऐसा अनुमान ये एक्सिस माय इंडिया टुडे का एग्जिट पोल इस समय दे रहा। चित्रा कुछ और ये महत्वपूर्ण ये है, 2018 में इन 28 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास ही, लेकिन अब आराम से शिवराज सिंह चौहान कम से कम हमारा ये जो एग्जिट पोल है उसमें अपनी सरकार को बचाते हुए, क्योंकि 107 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास है, 7 का समर्थन उसे हासिल है और यहाँ पर 28 में से अगर बीजेपी आधी सीटें बाजी में। एमपी उपचुनाव के एग्जिट पोल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। 16 से 18 सीट उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 9 सीटें जो उसको चाहिए थी अपनी सरकार को बचाने के लिए, वो बिल्कुल आराम से भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई